Please subscribe my channel. बच्चों नमस्ते। आज हम ऑनलाइन क्लास में फर्स्ट एड बॉक्स अर्थात प्राथमिक उपचार पेटी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राथमिक उपचार पेटी के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्राथमिक उपचार पेटी किसी के भी शारीरिक परेशानी होने पर उसका हम प्रारंभिक उसका उपचार करके और हम उसको डॉक्टर तक पहुंचा सकें। इसके लिए प्राथमिक उपचार पेटी में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए और उनमें से कुछ का क्या उपयोग है उसके बारे में हम जानेंगे। आपने देखा होगा कि अस्पतालों के ऊपर जब अस्पताल का नाम लिखा होता है तो उससे पहले वहाँ एक प्लस का निशान होता है। रेड कलर में प्लस का निशान होता है। अब ये रेड कलर में प्लस का निशान क्यों होता है? इसका कारण यह है, जिस प्रकार से हमारे घरों मकानों के अंदर द्वार पर ये स्वास्थ्य का निशान हम बनाते हैं, तो इस स्वास्थ्य का जो निशान है ये शुभ और मंगल का सूचक होता है। उसी प्रकार से ये प्लस का जो निशान है आपातकाल एवं मानव सेवा का सूचक होता है। अर्थात मानव सेवा का कार्य करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, ये डॉक्टर्स वास्तव में मानव सेवा का कार्य करते हैं, कल्याण का कार्य करते हैं, लोगों का जीवन बचाते हैं। इसलिए ये एक प्रतीक के रूप में प्लस का निशान है। अब ये प्राथमिक जो उपचार पेटी है ये वास्तव में हमारी घर में भी होनी चाहिए। जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं उन शिक्षण संस्थाओं में होनी चाहिए। जहाँ पर पब्लिक पैलेस है अर्थात जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं ऐसे स्थानों पर होना चाहिए, ताकि हम उसका उपचार कर सकें। जैसे इन शिक्षण संस्थाओं में होनी चाहिए। हम खेल खेलते हैं तो खेल के मैदान पर किसी प्रकार से खिलाड़ी के चोट लग जाए तो हम उसका उपचार कर सकें। शैक्षिक भ्रमण पर जब हम घूमने के लिए जाते हैं विद्यालय में गुरुजियों के साथ में, यदि शैक्षणिक भ्रमण के दौरान घूमते और वहाँ की जो हम गतिविधियाँ करते हैं उसके दौरान यदि मान लो कोई बीमार हो जाए, किसी के चोट लग जाए या और कोई कारण हो जाए तो ये प्राथमिक उपचार पेटी काम आती है। इसी प्रकार से हमारे विभिन्न प्रकार के जो समारोह होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के हमारे जो कैंप लगते हैं, जैसे स्काउट गाइड एनसीसी के जो कैंप लगते हैं, उनमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्राथमिक उपचार पेटी का पूरा उपयोग करना चाहिए। उसी प्रकार यात्री वाहन, आपको पता है आप जब यात्रा करते हैं तो हर बस के अंदर, हर गाड़ी के अंदर एक प्राथमिक उपचार पेटी होती है। यदि मान लो किसी कारण से किसी यात्री को कोई परेशानी हो गई या कोई कारण हो गया तो उन यात्रियों को हम प्राथमिक उपचार दे सकते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो आवासीय संस्था है उनमें और कई स्थानों पर ये प्राथमिक उपचार पेटी का बहुत बड़ा उपयोग है। अब हम चलते हैं प्राथमिक उपचार पेटी में सामान्यतः क्या क्या सामान होता है। हमारी प्राथमिक उपचार पेटी के अंदर ये विभिन्न प्रकार की पट्टियां होनी चाहिए, जैसे गाज पट्टी, गोल पट्टी, तिकोनी पट्टी, चिपकनी पट्टी, गरम पट्टी। ये अर्थात मध्यम, बड़ी और साधारण, ऐसी पतली और मोटी, इस प्रकार से ये पट्टियां होनी चाहिए ताकि ये काम आ सके, चोट लगने पर काम आ सके, विभिन्न प्रकार का कोई दर्द महसूस होता है तो काम आ सके। विभिन्न ये फिर बैंडेड, साथ में रुई होनी चाहिए। रुई जैसे मान लीजिए लग गई और खून बह रहा है तो खून को रोकने में काम आती है। ये दस्ताने पहन करके हर हम उपचार कर सकें, इसलिए ये दस्ताने। ये प्राथमिक उपचार पेटी के जो सामग्री है इसको मैंने 4 भागों में बांटा है, 1 2 3 4। प्रथम भाग में ये है और दूसरे भाग में ये कुछ सामग्री मैंने लिखी है, तीसरे भाग में ये है जिसके बारे में हम जानकारी करते हैं। नंबर 2 पर कैंची। हमारी प्राथमिक उपचार पेटी में कैंची होनी चाहिए, जैसे हम पट्टी को काटने में काम ले। चिमटी होनी चाहिए। थर्मामीटर इसको तापमापी यंत्र भी कहते हैं, जो कि व्यक्ति का ताप मापने के काम आता है। इसका ये जो तापमापी है आजकल साधारण तो है ही, लेकिन आजकल डिजिटल तापमापी भी आ गए हैं। थर्मामीटर, ये थर्मामीटर है। इस थर्मामीटर में एक चमकीला पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं हम पारा बोलते हैं। तो ये थर्मामीटर ताप मापने में काम आता है। इस प्रकार हाथ पहुंचने के लिए तौलिया होना चाहिए। सेफ्टी पिन हो, जैसे पट्टी बांधते हैं, पट्टी को चिपकाने के लिए अगर कुछ नहीं है तो सेफ्टी पिन से हम उसको लगा सकें। इसी प्रकार माचिस भी सहयोग करती है। बैटरी, साबुन हाथ धोने के लिए, और कागज और पेन भी चाहिए।
इस प्रकार ये कुछ दवाएं हैं, जैसे डिटोल है। अब डिटोल घाव है, घाव को धोने में, धो करके और फिर पट्टी करने में काम आता है। आयोडेक्स है, अगर मान लो किसी के चोट लग गई तो मालिश करके और आयोडेक्स में दर्द कम किया जा सकता है। बर्नोल, यदि मान लो कोई व्यक्ति जल गया तो जलने में ये बड़ी सहयोगी होती है बर्नोल। उसी प्रकार से लाल दवा है, लाल दवा बहुत उपयोग की चीज है। इस लाल दवा का रासायनिक नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। ये घावों को धोने में काम आती है और ये कीटाणु रहित कर देती है, अर्थात जैसे संक्रमित होते हैं तो इनको कीटाणु रहित कर देती है। और आपको पता है ये लाल दवा घावों को साफ करने में तो आती है, लेकिन इसके अलावा ये पानी में भी काम लेते हैं, जैसे बड़ी बड़ी टंकियों में, तालाबों में, कुओं में इस लाल दवा का उपयोग किया जाता है। इस लाल दवा को, ये लाल दवा कीटाणु मारने का काम करती है, इसलिए इसको पानी की टंकियों में भी डाला जाता है। इसी प्रकार से ये बेटाडिन, सोप्रामाइसिन ट्यूब जो कि घाव के अंदर काम आती है और ये घाव में काफ़ी आराम देती है। इसी प्रकार से चौथे भाग में अगर हम कहें तो ORS का घोल जो दस्त के काम आता है। ये डिस्प्रिन की सिर दर्द में, शरीर में दर्द, अकड़न, बुखार, सूजन, इस प्रकार से अगर किसी का ऐसा होता है तो डिस्प्रिन उसमें काम करती है। उसी प्रकार से पेन बॉम, ये सिर दर्द, यदि मान लो किसी जहरीले जानवर ने डंक लगा दिया उसमें, और सर्दी के मौसम में दर्द होता है, परेशानी होती है, तो ये पेन बॉम होना चाहिए। इसी प्रकार पेन किलर, कुछ पेन किलर दवाइयाँ होनी चाहिए, ये एंटीसेप्टिक लिक्विड। और इसी के साथ में यदि मान लो किसी को ज़्यादा परेशानी हो तो उस प्राथमिक उपचार पेटी के अंदर हमारे पास डॉक्टर के और एम्बुलेंस के नंबर भी होना आवश्यक है। ये हम प्राथमिक उपचार करने के बाद, और यदि मान लो ज़्यादा परेशानी है तो हमें तुरंत प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति में अविलंब नज़दीकी डॉक्टर या अस्पताल में दिखाना चाहिए, ताकि हम मरीज को समय पर ले जाएं और उस मरीज को हम बचा सकें। धन्यवाद।